नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उसको लेकर। यानी हाल ही में राजस्थान में जो भौगोलिक परिवर्तन हुए हैं उन भौगोलिक परिवर्तनों का राजस्थान के सामान्य परिचय पर कितना इफेक्ट पड़ा है उसको लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि आगामी हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स में सबसे प्रबल संभावना अगर प्रश्न पूछे जाने की है तो या तो आपसे पूछेगा संभागीय व्यवस्था से, या प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे राजस्थान के सामान्य परिचय से। क्योंकि राजस्थान के भूगोल की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होता है वो होता है राजस्थान का सामान्य परिचय। ऐसे में बहुत संभावना है कि आप लोगों से यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राजस्थान का जो भूगोल है, इस राजस्थान के भूगोल को नवीन परिवर्तनों के बाद हमारा जो सामान्य परिचय है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो सामान्य परिचय से संबंधित नॉर्मल जो प्रश्न करंट अफेयर से रिलेट या राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेट करके आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि उसके बाहर कोई प्रश्न आपका बचेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजस्थान की अवस्थिति। क्योंकि भूगोल की जब हम शुरुआत करते हैं तो वो हम करते हैं स्थिति और विस्तार से। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि राजस्थान की जो अवस्थिति है इसमें स्पेशली हम लोग देखेंगे राजस्थान की सापेक्ष स्थिति। कौन सी स्थिति? सापेक्ष स्थिति। सापेक्ष स्थिति का तात्पर्य होता है कि आप किसी को आधार मान के उसके सापेक्ष जब स्थिति बताते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सापेक्ष स्थिति। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है। तो ध्यान रखना, ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति अभी भी वही है जो पहले हुआ करती थी। ये आपका ग्लोब, और ग्लोब में यदि हम लोग देखें तो ग्लोब के बिल्कुल बीच में से गुजरने वाली जो रेखा है जिसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, ये ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। दो भागों की यदि हम बात करें तो ऊपर वाला जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। यानी उत्तर में जो भाग स्थित है वो आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, दक्षिण में जो भाग स्थित है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। विषुवत रेखा की तरह ही, विषुवत रेखा या जिसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, इस भूमध्य रेखा की तरह ही 0 डिग्री जो देशांतर है ये भी राजस्थान, ये भी आपका वर्ल्ड जो है उसको दो गोलार्धों में विभाजित करता है। यदि हम लोग बात करें 0 डिग्री देशांतर की, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर को हम लोग मानते हैं ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की तरफ जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। और ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की। तो हमारा जो राजस्थान है वो आपका यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारा राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो पहला प्रश्न आपका सोल्व हो जाता है कि ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति है वो आपकी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, गोलार्ध में। अब ये जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की स्थिति है ये आपकी राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को इंडिकेट करती है। अब आप लोग बोलेंगे कैसे? तो उत्तरी गोलार्ध का मतलब है कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार होगा, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार होगा उसके आगे हमेशा उत्तरी अक्षांश लगेगा। जबकि पूर्वी जो आपका गोलार्ध है ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यदि हम लोग राजस्थान का देशांतरी विस्तार देखें, राजस्थान का देशांतरी विस्तार देखें तो उसके आगे हमेशा लगेगा पूर्वी देशांतर। उसके आगे हमेशा क्या लगेगा? पूर्वी देशांतर। तो एक प्रश्न आप लोगों का यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमेशा, चाहे आपको भारत की पूछे चाहे आप लोगों को राजस्थान की पूछे, अक्षांशीय स्थिति पूछे तो आप लोगों को लगाना है उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतरी
स्थिति पूछे तो हम लोग लगाएंगे पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर। अब अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जब हम लोग राजस्थान की निरपेक्ष स्थिति देखेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग सापेक्ष स्थिति में कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, यानी भारत के किस भाग में राजस्थान स्थित है। तो ये आपका भारत का मैप, और भारत के मैप में यदि हम बात करें तो ये आपकी होगी उत्तर दिशा। इधर गुजरात की तरफ यदि हम बात करें तो ये हो गई आपकी पश्चिमी दिशा, पश्चिम दिशा। नीचे तमिलनाडु केरल की तरफ ये आपकी हो जाएगी दक्षिणी दिशा, और अरुणाचल प्रदेश की तरफ ये हो जाएगी आपकी कौन सी दिशा, पूर्वी दिशा। अब देखिए यदि हम लोग बात करें कि राजस्थान भारत के संदर्भ में कहाँ स्थित है, तो ये आपका भारत के संदर्भ में यदि हम स्थिति ज्ञात करना चाहें तो उत्तर और पश्चिम के बीच में आ रहा है राजस्थान। इसका मतलब भारत के संदर्भ में राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो ये हो गई आपकी भारत के सापेक्ष स्थिति। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। अब यही क्षेत्रफल यदि हम लोगों से मील में पूछा जाए तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 1,32,139 वर्ग मील, यानी वर्ग किलोमीटर में तो है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, जबकि वर्ग मील में यदि हम बात करें तो 1,32,139 वर्ग मील है। फिर राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये आपके भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है किसका, भारत का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, राजस्थान। फिर बात करते हैं कि विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 0.25% जो क्षेत्रफल है वो किसके पास है, राजस्थान के पास है। यानी विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 0.25% क्षेत्रफल किसके पास है, राजस्थान के पास। आगे बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और अभी भी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है उसका नाम है जैसलमेर, और जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,400 वर्ग किलोमीटर। तो सीधा सा याद रखना कि जैसलमेर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, और जैसलमेर के पास राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% भाग है। यहाँ से एक फैक्ट और बन सकता है और बहुत अच्छा प्रश्न बनाया जा सकता है स्टेटमेंटल, कि राजस्थान का वह जिला जो राजस्थान के 10% से अधिक क्षेत्रफल को रखता है, उस जिले का नाम हो जाएगा आपका जैसलमेर जिला। यानी राजस्थान का एकमात्र जिला जिसमें राजस्थान का 10% से अधिक क्षेत्रफल है वो जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। फिर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला। तो अभी कन्फर्म इसकी हम लोग, क्योंकि राजस्व मंडल ने अभी तक स्पष्ट रूप से मैप जारी करके ये नहीं बताया कि कौन से ज़िले का क्षेत्रफल कितना होगा। ऐसे में एक दिन अखबार में दे रखा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला जो है वो दूदू, और अगले ही दिन क्षेत्रफल में दे रखा है जयपुर शहर। तो अब ऐसे में अभी कन्फ्यूज़न है, तो जब तक इसके ऑफिशियली आंकड़े नहीं आ जाते तब तक हम ये नहीं कह सकते कि दूदू सबसे छोटा होगा या जयपुर शहर सबसे छोटा होगा। तो देखते हैं, जैसे ही आप लोगों के लिए आंकड़े अवेलेबल हो जाएंगे मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि जो भी करेक्शन इनमें होने वाले हैं वो सारे के सारे करेक्शन आप लोगों को करवा दिए जाए। अब आगे बात करते हैं जिलों की संख्या का तुलनात्मक विश्लेषण। यानी राजस्थान जो है इसमें जो जिलों की संख्या हमने बनाई है 50,
इसका हम लोग तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे भारत के अन्य राज्यों के साथ। तो भारत के अन्य राज्यों के साथ यदि हम इसका तुलनात्मक विश्लेषण करें तो राजस्थान में जिलों की संख्या है वर्तमान में कितनी, 50। जबकि जिलों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है तीसरा। भारत में स्थान कौन सा है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे थर्ड स्थान है, तीसरा स्थान है। अब सर्वाधिक जिले राजस्थान भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे यूपी में, और यूपी में जिलों की संख्या है कितनी, 75। तो भारत में सर्वाधिक जिलों की संख्या वाला राज्य कौन सा है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे यूपी, और यूपी में कितने जिले हैं, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 75। दूसरे स्थान पर एमपी आता है, और एमपी में जिलों की संख्या कितनी है, 54। और तीसरे स्थान पर आता है हमारा राजस्थान, और राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 50। तो ये आपका हो गया कि भारत में जिलों की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे तीसरे स्थान पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर, जबकि प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पर है, तो आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए कि 2011 की जनगणना के जब आंकड़े आए थे उस समय राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान था, और वर्तमान में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। आगे बात करते हैं हम लोग नवीनतम जिलों की। नवीनतम जिले जो है इनके गठन की जो घोषणा की गई थी, ये घोषणा की गई थी 2022-23 के बजट में। कब की गई थी, 2022-23 के बजट में। 2022-23 का जो बजट था उसमें घोषणा की गई थी कि राजस्थान में नए जिले बनाए जाएंगे। इन जिलों के गठन के लिए एक समिति का गठन किया गया था, और उस समिति का नाम था राम लुबाया समिति। कौन सी समिति, राम लुबाया समिति। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि राम लुबाया जी जो है वो राजस्थान में और कौन से उच्च पद पर रह चुके हैं, यानी ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या संवैधानिक निकाय है जिसमें राम लुबाया ने काम किया है। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं और कितनी अच्छी आप लोगों की तैयारी है। अब इस समिति का जो गठन था वो किया गया 21 मार्च 2022 को। फिर वर्तमान में यदि हम लोग बात करें तो इस समिति का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 6 माह इस समिति का कार्यकाल क्या हुआ, एक्सटेंड कर दिया गया है। और इस समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में 19 जिलों का पुनर्गठन किया गया। 19 जिलों का पुनर्गठन किया गया, और ये पुनर्गठन करके टोटल राजस्थान में वर्तमान जिलों की संख्या कितनी कर दी गई, 50। यानी 17 तो हमने क्या किए, नए ज़िले बनाए, 17 तो नए ज़िले बनाए, और 2 ज़िले ऐसे थे जिनका पुनर्गठन किया गया। तो इस प्रकार से समिति की सिफारिश के आधार पर हम लोगों ने कितने ज़िले, 19 ज़िलों का पुनर्गठन किया, और वर्तमान ज़िलों की संख्या कितनी है, 50। फिर संभागों की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो 3 नए संभाग बनाए गए। कितने संभाग बनाए गए, 3 नए संभाग बनाए गए, और वर्तमान में संभागों की संख्या हो गई है कितनी, 10। तो राजस्थान में वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी, 10। संभागीय व्यवस्था से रिलेटेड एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाल रखा है, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, उस प्लेलिस्ट में राजस्थान का नया भूगोल या राजस्थान न्यू ज्योग्राफी नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाकर आप लोग राजस्थान की संभागीय व्यवस्था देख सकते हैं। संभागीय व्यवस्था से रिलेटेड सामान्य जो प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड तमाम फैक्ट को मैंने उसमें कवर कर रखा है। तो आप लोग एक बार संभागीय व्यवस्था को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का सहारा ले सकते हैं। आगे बात करते हैं नवीन जिलों के तिथिक्रम, यानी नवीन ज़िले जो है इनका निर्माण क्रम कैसे चला उसका तिथि क्रम हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राजस्थान में 33वां जो ज़िला बनाया गया था वो बनाया गया था प्रतापगढ़। कौन सा बनाया गया, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ ज़िला बनाया गया था 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को बनाया गया प्रतापगढ़ नया ज़िला। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके आंसर कीजिए कि राजस्थान में 7वां संभाग भरतपुर को कब बनाया गया। अब आगे बात आती है कि प्रतापगढ़ ज़िले का जो निर्माण किया गया वो एक समिति की सिफारिश पर किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में उस समिति का नाम बताइए कि वो कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर प्रतापगढ़ ज़िले का निर्माण किया गया। और राजस्थान के 3 जिलों से, राजस्थान के कितने ज़िले, 3 ज़िले। 3 ज़िले कौन कौन से, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़। इनसे 5 तहसीलें मिलाकर निर्माण किया गया किसका, प्रतापगढ़ ज़िले का। 2008 के बाद यानी लगभग 15.5 साल बाद राजस्थान में फिर से ज़िले बनने वाले हैं, और फिर से ज़िले जो बनने वाले हैं
अब संख्या आपकी 33 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 50। एक चीज़ इसमें अच्छी ये हुई है कि अब हमें यूँ क्रम याद नहीं करना पड़ेगा कि 34वां जिला कौन सा है, 35वां कौन सा है, 36वां कौन सा है, क्योंकि पहले हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि 26 से लगा के 33 तक हम लोगों को क्रम याद करना पड़ता था। अब केवल और केवल हमें इतना सा ध्यान रखना है कि राजस्थान में एक साथ कितने 19 ज़िले नए बने, उनमें से 2 ज़िलों का तो पुनर्गठन किया गया और 17 नए ज़िले बनाए गए। अब वर्तमान ज़िलों के गठन संबंधी तिथियां जो है उनमें यदि हम लोग बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री द्वारा इसकी जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 17 मार्च 2023 को। फिर इसको मंत्रिमंडल के द्वारा जो मंजूरी दी गई वो मंजूरी दी गई थी 4 अगस्त 2023 को। इसके लिए अधिसूचना जो जारी हुई थी वो हुई थी 6 अगस्त 2023 को, क्योंकि ये डेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन डेट के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। कोई भी एक ज़िला देकर हम लोगों से इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। और अधिसूचना जो है वो प्रभावी कब से हुई, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 7 अगस्त 2023 को। और इसी दिन हम लोग राजस्थान के ये जो नए ज़िले हैं इनका स्थापना दिवस भी मनाते हैं। आगे बात करते हैं 19 जो नए ज़िले बनाए गए हैं वो कहाँ कहाँ से बनाए गए हैं, एक बार सरसरी नज़र में हम लोग इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनूपगढ़ की। ये आपके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में दे रखे हैं। अनूपगढ़ की यदि हम लोग बात करें तो अनूपगढ़ जो ज़िला बनाया गया ये आपका गंगानगर और बीकानेर इन 2 ज़िलों से अलग करके बनाया गया। उसके बाद बात यदि हम करें बालोतरा की तो बालोतरा आपका बाड़मेर से अलग होकर बना। और साथ ही साथ हम लोग संभाग भी देखते हुए चलेंगे। अनूपगढ़ ज़िला कौन से संभाग में, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बीकानेर संभाग में। जबकि बालोतरा कौन से में होगा, तो हम लोग आंसर करेंगे जोधपुर संभाग में। फिर बात करते हैं ब्यावर की। तो ब्यावर ज़िले का गठन जो है वो 4 अलग अलग ज़िले कौन कौन से, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद, यानी इन 4 अलग अलग ज़िलों से कुछ क्षेत्र मिला के निर्माण किया गया किसका, ब्यावर का। और कौन से संभाग में आता है, तो हम लोग आंसर करेंगे अजमेर संभाग में। आगे बात करते हैं डीग की। तो डीग आपका किस ज़िले से अलग होकर बना, तो हम लोग आंसर करेंगे भरतपुर। और संभाग कौन सा है, तो हम लोग आंसर करेंगे भरतपुर संभाग। संभाग कौन सा, भरतपुर संभाग। आगे बात करते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं डीडवाना कुचामन ज़िला। तो डीडवाना कुचामन ज़िला जो है ये आपका नागौर ज़िले से अलग करके बनाया गया है और कौन से संभाग में आता है, अजमेर संभाग में। दूदू ज़िला ये जयपुर ज़िले से अलग होकर बनाया गया है और संभाग सीधा सा आपका जयपुर हो जाएगा। गंगापुर सिटी की यदि हम बात करें तो गंगापुर सिटी आपका 2 ज़िलों से, 2 ज़िले कौन कौन से, कुछ पोर्शन तो लिया गया है सवाई माधोपुर से और कुछ लिया गया है करौली से। तो सवाई माधोपुर और करौली से अलग करके कौन सा, गंगापुर सिटी बनाया गया है और ये कहाँ पड़ता है, भरतपुर संभाग में। जयपुर शहर की यदि हम बात करें तो जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण दोनों के दोनों जयपुर ज़िले से अलग होकर बने, यानी जयपुर ज़िला जो था उसका पुनर्गठन करके बनाए गए और ये दोनों के दोनों आपके जयपुर संभाग में। आगे बात करते हैं जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण। तो ये दोनों के दोनों ज़िले आपके जोधपुर ज़िले का पुनर्गठन करके बनाए गए हैं और ये दोनों ज़िले जो है जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। केकड़ी की यदि हम बात करें तो केकड़ी ज़िले का जो निर्माण है यह आपका अजमेर और टोंक ज़िले को कुछ पोर्शन मिला के किया गया है और ये आता है आपका अजमेर संभाग में। कोटपुतली बहरोड की यदि हम बात करें तो कोटपुतली बहरोड का जो निर्माण किया गया है ये जयपुर और अलवर के कुछ भागों को जोड़कर किया गया है और संभाग कौन सा हो जाएगा, जयपुर संभाग। नीम का थाना ज़िला ये आपका सीकर और झुंझुनू इन 2 ज़िलों का कुछ क्षेत्रफल लेकर निर्माण किया गया किसका, नीम का थाना का। और कौन से संभाग में आता है, तो ये आपके नवीनतम संभाग में आता है। कहाँ आता है, नवीनतम संभाग। और नवीनतम संभाग कौन सा, सीकर। नवीनतम संभाग कौन सा, सीकर। फिर आगे बात करते हैं फलोदी ज़िला। फलोदी ज़िला आपका जोधपुर से अलग करके बनाया गया है और सीधी सी बात है कि जोधपुर से अलग किया है तो जोधपुर संभाग में आएगा। सलूम्बर उदयपुर से अलग, उदयपुर संभाग। खेरतल तिजारा अलवर से अलग किया है और अलवर खुद कौन से संभाग में आता है, जयपुर संभाग में। तो खेरतल तिजारा जो है ये आपका अलवर से अलग करके कौन से संभाग में डाला गया, जयपुर संभाग में। सांचौर की यदि हम लोग बात करें तो सांचौर ज़िला आपका जालोर से अलग होकर बना है और ये नए संभाग पाली में आता है। किस में आता है, नए संभाग पाली में आता है। ये हो गया आपका पाली संभाग में।
और लास्ट है आपका शाहपुरा ज़िला, जो कि भीलवाड़ा से अलग हुआ है और कौन से संभाग में आता है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे अजमेर संभाग में। अब यहाँ से एक फैक्चुअल क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर हम लोगों से पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने ज़िले हैं, ऐसे कितने नवीन ज़िले हैं जिनको नवीन संभागों में डाला गया है। तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 2 ज़िले, कौन कौन से, नीम का थाना और खैरतल। तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे इसके लिख भी सकते हैं कि नीम का थाना प्लस नीम का थाना और सांचौर, नीम का थाना और सांचौर, ये 2 ऐसे ज़िले हैं जो 2 नवीनतम संभागों में हैं, 2 नवीनतम संभागों में। बाकी पुराने जो ज़िले थे या पुराने जो संभाग थे उन्हीं में उनको मर्ज किया गया है, और ये 2 नए ज़िले आपके पास ऐसे हैं जो नवीनतम संभागों में। आगे बात करते हैं, तो नवीनतम ज़िले जो है इनके निर्माण में यदि हम लोग बात करें कि कितने ज़िले ऐसे हैं जो इस परिवर्तन से इफ़ेक्ट हुए या जिनमें परिवर्तन हुआ, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 19 ज़िले, यानी 19 ज़िलों में परिवर्तन हुआ है। और अपरिवर्तित ज़िलों की यदि हम बात करें तो 14 ज़िले ऐसे थे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 14 ज़िलों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो एक प्रश्न हम लोगों से यहाँ से पूछा जा सकता है कि नवीनतम ज़िलों के पुनर्गठन में राजस्थान के कितने ज़िले ऐसे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 14 ज़िले। फिर बात आती है कि सर्वाधिक ज़िलों में परिवर्तन करके बनाया गया ज़िला कौन सा है, तो हम लोग आंसर दे रहे होंगे ब्यावर। कौन सा ज़िला, ब्यावर। और ब्यावर ज़िला जो बनाया गया ये आपका अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा, राजसमंद और ब्यावर ज़िला, राजसमंद और भीलवाड़ा, यानी 4 ज़िलों में परिवर्तन करके और कौन सा ज़िला बनाया गया है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे ब्यावर ज़िला। तो एक प्रश्न बहुत अच्छा यहाँ से बन सकता है कि वह नवीनतम ज़िला जिसका निर्माण करने के लिए सर्वाधिक ज़िलों में परिवर्तन किया गया, तो हमारा आंसर होगा ब्यावर ज़िला। और कितने ज़िलों में परिवर्तन किया गया, 4 ज़िलों में। फिर बात करते हैं 1 से अधिक ज़िलों में परिवर्तन से निर्मित ज़िले, यानी ऐसे कितने ज़िले हैं जिनका निर्माण 1 से अधिक ज़िलों में परिवर्तन करके किया गया। तो हम लोग चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले आपका अनूपगढ़ 1, उसके बाद 2 नंबर ब्यावर, 3 नंबर गंगापुर सिटी, उसके बाद 4 नंबर है केकड़ी, 5 नंबर कोटपुतली बेरोड, 6 नंबर नीम का थाना। तो 6 ज़िले ऐसे हैं, राजस्थान के 6 ज़िले ऐसे हैं जिनमें 1 से अधिक ज़िलों में परिवर्तन करके और बनाया गया है। आगे बात करते हैं, नवीनतम ज़िलों की हमने बात कर ही ली थी कि नीम का थाना और सांचौर, ये 2 ऐसे नवीनतम ज़िले हैं जो नए संभागों में हैं, जो किसमें है, नए संभाग में। तो हम लोगों से एक प्रश्न बहुत अच्छा और पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वह नवीनतम संभाग जिसमें सभी ज़िले पुराने हैं, सभी ज़िले कैसे हैं, पुराने हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि वो कौन सा संभाग है जिसमें सारे के सारे जो ज़िले हैं ये आपके पुराने वाले ही हैं। आगे बात करते हैं, तो हमारे सामने आता है सर्वाधिक ज़िलों के साथ सीमा। सर्वाधिक ज़िलों के साथ सीमा की यदि हम बात करें तो जयपुर ग्रामीण सर्वाधिक ज़िलों के साथ सीमा लगाता है 10 ज़िलों के साथ। कितने ज़िलों के साथ, 10 ज़िलों के साथ। अब ये 10 ज़िले कौन कौन से हैं, तो एक बार हम लोग राजस्थान का मैप देखते हैं, और ये हो गया हमारा जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण जो है ये किन किन ज़िलों के साथ सीमा बनाता है, तो हम लोग देखेंगे ये सीमा बनाता है सीकर के साथ, 1, 2 डिडवाना कुचामन के साथ, 3 अजमेर के साथ, 4 दूदू के साथ, 5 टोंक के साथ, 6 दौसा के साथ, 7 अलवर के साथ, 8 कोटपुतली बेरोड, 9 नीम का थाना और 10 जयपुर शहर। तो ये कुल मिला के 10 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है। अब इन 10 ज़िलों के नाम की यदि हम लोग बात करें तो इन 10 ज़िलों के नाम अगर हम देखें तो 10 ज़िलों के नाम आपके हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा जयपुर शहर, पहला ज़िला कौन सा, जयपुर शहर। दूसरे ज़िले की यदि हम बात करें तो उसका नाम है सीकर।
तीसरा ज़िला जो है उसका नाम है डीडवाना। डीडवाना। चौथे ज़िले की बात करें तो दूदू। पांचवा ज़िला दौसा। छठा ज़िला हो जाएगा आपका टोंक। सातवां ज़िला हो जाएगा कोटपूतली बहरोड। कोटपूतली बहरोड। आठवां ज़िला हो जाएगा नीम का थाना। नीम का थाना। नौवां ज़िला जो है ये आपका हो जाएगा अजमेर। और 10वां ज़िला हो जाएगा कौन सा? अलवर। अब सर इनको याद कैसे रखें, क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ से प्रश्न तो सीधे पूछे जाएंगे कि कौन सा ज़िला जयपुर ग्रामीण से सीमा बनाता है, कौन सा नहीं बनाता है। तो इनको याद करने के लिए आप लोग एक छोटी सी ट्रिक याद कर सकते हैं। और ध्यान रखें वो ट्रिक केवल और केवल आप लोगों को चीज़ें समझाने के लिए है, उसका किसी व्यक्ति विशेष या किसी से कोई लेना देना नहीं है और वास्तविकता से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। केवल और केवल काल्पनिक ट्रिक है जिसकी सहायता से आप लोग इन ज़िलों को आसानी से याद कर सकते हो। अब देखिए, इसको याद करने के लिए आप लोगों ने ट्रिक याद रखनी है और यूँ याद रखना है कि जैसे आप लोग जयपुर शहर में रहते हो और शहरों में आपको पता है आप जयपुर शहर में रहते हो और शहरों में आप लोगों को पता हो तो फ्लैट कल्चर है। और फ्लैट कल्चर की यदि हम लोग बात करें तो फ्लैट कल्चर ऐसा होता है जिसमें एक फ्लैट में रहने वाला अपने सामने फ्लैट में रहने वाले को भी नहीं जानता है। ऐसे में आप लोग नए नए जयपुर शहर में गए और जयपुर शहर में जाके आपने अपने पड़ोसी से जयपुर शहर में आपने अपने पड़ोसी से सीढ़ी मांगी। आपके पड़ोसी से क्या मांगी? सीढ़ी मांगी। सीढ़ी का मतलब होता है चढ़ने के लिए। तो हम लोग मारवाड़ी में डी को डे ही बोलते हैं। तो आपने क्या मांगी? सीढ़ी मांगी। सीढ़ी मांगी और आप लोगों ने क्या जाके उसको जाके क्या बोला कि सीढ़ी दे दो। आपने क्या बोला? सीढ़ी दे दो। तो आपका जो फ्लैट का पड़ोसी है वो पड़ोसी बाहर निकल के आपको टोकते हुए बोला कि कोनी, क्या बोला? कि सीढ़ी कोनी, आ जाते हैं सुबह सुबह, आ जाते हैं सुबह सुबह माता खाने के लिए, सुबह सुबह माता खाने के लिए। अगर आपको ये लाइन याद है तो जयपुर ग्रामीण से सीमा बनाने वाले सारे के सारे ज़िले आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको याद क्या रखना है कि जयपुर शहर में आप एक फ्लैट में रहते थे और उस फ्लैट में आप लोगों ने अपने पड़ोसी से जाके सीढ़ी मांगी कि भाई साहब थोड़ी सी सीढ़ी दे दो। तो उन्होंने आपको टोंकते हुए बोला, क्या बोला? कि सीढ़ी कोनी, आ जाते हैं सुबह सुबह माता खाने के लिए। JS इसका मतलब जयपुर शहर, C का मतलब सीकर, D का मतलब डीडवाना। ये आपके हो गए 3 ज़िले। उसके बाद चौथा D का मतलब आपका हो जाएगा दूदू। दो का मतलब दौसा। टोंक का मतलब टोकते हुए का मतलब टोंक। को का मतलब कोटपूतली बहरोड। नी का मतलब नीम का थाना। ए का मतलब अजमेर और ए का मतलब अलवर। तो आप लोगों को यदि ये लाइन याद है तो आप लोग जयपुर ग्रामीण से सीमा बनाने वाले 10 के 10 ज़िले आप लोगों को याद होंगे। आगे बात करते हैं, दूसरा सर्वाधिक ज़िलों से सीमा बनाने वाला ज़िला कौन सा है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे टोंक। और टोंक राजस्थान के 8 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है। 8 ज़िले कौन कौन से हैं? तो आप लोग चाहो तो नाम भी देख सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से मैप में देख लो तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। मैप में यदि हम बात करें टोंक की तो ये आपका टोंक हो जाएगा। और टोंक किन किन के साथ सीमा बनाता है उसकी यदि हम लोग बात करें तो टोंक सीमा बनाता है जयपुर ग्रामीण से 1, फिर दूदू से 2, अजमेर से 3, केकड़ी से 4, बूंदी से 5, शाहपुरा 6, सवाई माधोपुर 7 और दौसा 8। ये आपके 8 ज़िले ऐसे हैं जो किससे सीमा बनाते हैं? टोंक से सीमा बनाते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान के दूसरा सबसे ज़्यादा ज़िलों से सीमा बनाने वाला ज़िला कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे टोंक। और टोंक कितने ज़िलों से बनाता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 8 ज़िलों से। आगे बात करते हैं कि राजस्थान में न्यूनतम ज़िलों से सीमा बनाने वाला ज़िला कौन सा है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा जोधपुर शहर, या हमें ऑप्शन में मिलेगा जयपुर शहर। और ये दोनों एक एक ज़िले के साथ सीमा साझा करते हैं। एक ज़िला जोधपुर शहर किससे बनाता है? जोधपुर ग्रामीण से। और जयपुर शहर किससे बनाता है? जयपुर रूरल। जोधपुर शहर, जोधपुर रूरल। तो ये जिस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। आगे बात करते हैं 2 ज़िलों के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले।
तो राजस्थान में 2 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले कुल 7 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं? 7 जिले। पहले हम लोग उनको मैप में देख लेते हैं कि वो कौन कौन से ज़िले हैं जो 2-2 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं दक्षिणी भाग से स्टार्ट करते हैं। दक्षिणी भाग में सबसे पहले हम लोग देखते हैं बांसवाड़ा को। बांसवाड़ा सीमा साझा कर रहा है डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के साथ। उसके बाद झालावाड़ जिला, झालावाड़ जिला सीमा साझा कर रहा है किसके साथ? कोटा और बारां के साथ। फिर आपका बारां जिला सीमा साझा करता है किसके साथ? झालावाड़ और कोटा के साथ। यानी बांसवाड़ा, झालावाड़ और 3 नंबर हो जाएगा आपका बारां। उसके बाद आगे चलते हैं तो एक ज़िला आता है धौलपुर। चौथा ज़िला आपका धौलपुर किस किस के साथ? करौली और भरतपुर के साथ। फिर आगे चलते हैं तो आगे हमारे सामने ज़िला जो आता है उस ज़िले का नाम है डीग। ये आपका 5वां ज़िला जो किस किस के साथ सीमा साझा करता है? एक तो भरतपुर के साथ करता है और दूसरा अलवर के साथ करता है। आगे चलते हैं तो हमारे सामने एक ज़िला आता है, उस ज़िले का नाम है खैरतल तिजारा। छठा ज़िला जो है उसका नाम क्या है? खैरतल तिजारा। खैरतल तिजारा जो है ये आपका अलवर और कोटपुतली बहरोड के साथ सीमा साझा करता है। और 7वां जो ज़िला है वो आपका हो जाएगा अनूपगढ़। अनूपगढ़ ज़िला किस किस के साथ? ये इधर तो पूरा इसको घेर रखा है किसने? बीकानेर ने। और इधर है कौन? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे हनुमानगढ़। इधर कौन? हनुमानगढ़। तो इस प्रकार से आपका अनूपगढ़ जो है ये भी कितने ज़िलों के साथ? 2 ज़िलों के साथ सीमा साझा करता है और ये हमारा 7वां ज़िला हो जाएगा। पहले हनुमानगढ़ भी 2 ज़िलों के साथ सीमा साझा करता था, लेकिन अब हनुमानगढ़ कितने ज़िलों के साथ सीमा साझा करता है? 3 ज़िलों के साथ। कौन कौन से? बीकानेर, गंगानगर और चूरू। तो देखिए ज़िले का नाम अगर हम देखें तो हम लोग 7 ज़िले कौन कौन से देखे? तो पहला हमने देखा बांसवाड़ा। रटना नहीं है, आप लोग मैप को देखोगे, 1-2 बार मैप देखोगे आपको इजीली याद हो जाएंगे। फिर हमने देखा झालावाड़, झालावाड़ के बाद हमने देखा बारां, बारां के बाद हमने देखा धौलपुर, धौलपुर के बाद हमने देखा डीग, डीग के बाद हमने देखा खैरतल तिजारा, खैरतल तिजारा और लास्ट हमने देखा था अनूपगढ़, अनूपगढ़। अब देखो कौन किसके साथ सीमा साझा कर रहा है। तो बांसवाड़ा की यदि हम बात करें तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला, तो ये सीमा बनाएगा आपका किसके साथ? एक तो डूंगरपुर के साथ और डूंगरपुर के साथ ये बनाएगा प्रतापगढ़ के साथ। झालावाड़ की बात करें तो बारां और कोटा के साथ, और बारां की बात करें तो झालावाड़ और कोटा के साथ। फिर बात आती है धौलपुर की, तो धौलपुर बनाता है किसके साथ? भरतपुर और करौली के साथ। डीग किस किस के साथ बनाता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे अलवर और भरतपुर के साथ, अलवर प्लस भरतपुर। खैरतल तिजारा ये आपका बनाता है अलवर और कोटपुतली बहरोड के साथ, कोटपुतली बहरोड के साथ। अनूपगढ़ की बात करें तो अनूपगढ़ बनाता है गंगानगर प्लस बीकानेर के साथ। तो इस प्रकार से ये हमारे 7 ज़िले हो गए जो 2-2 ज़िलों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ से सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो 2 ज़िलों के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 3 ऑप्शन तो आपको इनमें से कोई दे देंगे और एक कोई और ऑप्शन दूसरा डाला जा सकता है। यह प्रश्न हम लोगों से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वह ज़िला जो राजस्थान के 2 अन्य ज़िलों के साथ, केवल 2 अन्य ज़िलों के साथ सीमा साझा करता है। ऐसे में 3 ऑप्शन तो कोई और डाल देंगे और एक ऑप्शन यहाँ से डाल देंगे। तो ऐसा प्रश्न आप लोगों से यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की है, और सर्वाधिक उपखंड वाले ज़िले की यदि हम बात करें तो आपका जयपुर ग्रामीण होगा। कौन होगा? जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण में टोटल 13 उपखंड है। टोटल कितने उपखंड है? 13 उपखंड है। राजस्थान में यदि हम लोग कुल तहसीलों की बात करें तो राजस्थान में टोटल तहसीलें हैं 420, लेकिन इन 420 तहसीलों में से 4 तहसीलें ऐसी है जिनको अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है, जिनको वित्तीय स्वीकृति मिलनी बाकी है। तो राजस्थान में कुल तहसीलें 420, लेकिन इन 420 में से 4 को वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। अगर हमें कुल पूछा जाए तो हम लोग आंसर करेंगे 420, और ये पूछा जाए कि राजस्थान में कुल कितनी तहसीलों को वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 416। आगे यदि हम बात करें सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला, तो देखो ओवरऑल संख्या के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तब तो आपका है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण
जयपुर ग्रामीण में टोटल जो तहसीलें हैं उनकी संख्या है 18, लेकिन इन 18 में से 15 तहसीलें तो पूर्ण हैं, 15 तहसील तो पूर्ण हैं और 3 तहसीलें आंशिक है। 3 कैसी है? आंशिक है। 3 आंशिक है मतलब 3 जयपुर ग्रामीण में भी है और जयपुर शहरी में भी है। तो कुल तहसीलें कितनी? 18। उनमें से पूर्ण तहसीलें कितनी? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 15, और आंशिक कितनी है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 3। जबकि पूर्ण तहसीलों के आधार पर यदि हम लोग देखें तो हमारा आंसर होगा उदयपुर जिला, और उदयपुर जिले में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो हम लोगों का आंसर होगा 16। तो अगर हमसे प्रश्न ये पूछा जाए कि पूर्ण तहसीलों के आधार पर सर्वाधिक तहसीलें कौन से जिले में, तो हम लोगों का आंसर होगा उदयपुर, और उदयपुर में कितनी है? 16। और अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे जयपुर ग्रामीण, और उसमें टोटल तहसीलें कितनी है? 18, जिसमें से 15 तो पूर्ण है और 3 आंशिक है। न्यूनतम तहसीलों वाला जिला आपका जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा, जोधपुर ग्रामीण, और इसमें केवल और केवल एक तहसील है और वो भी आंशिक है। वो भी कैसी है? आंशिक है। आगे बात करते हैं संख्यात्मक गणना। तो संख्यात्मक गणना अपन कंपैरेटिवली देखेंगे कि राजस्थान में पहले क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति है, और उसके बाद हम इनसे रिलेटेड परिवर्तन देखेंगे। तो देखिए, यदि हम बात करें कुल जिलों की, तो वर्तमान में है 50 और पहले हुआ करते थे 33। एक प्रश्न मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिलों का मतलब राजस्थान की जो बाउंड्री है, कुल स्थलीय सीमा, क्योंकि राजस्थान जलीय सीमा तो बनाता नहीं है, केवल और केवल कैसी बनाता है? स्थलीय सीमा बनाता है। तो राजस्थान की ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर स्थित जिलों की यदि हम बात करें तो वो टोटल जिलों की संख्या वर्तमान में है 28, और पहले ये संख्या कितनी हुआ करती थी? तो हम लोगों का आंसर होगा 25। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वर्तमान में जिले जो है उनकी संख्या है 5, और पहले हुआ करते थे कितने? 4। अंतर्राज्यीय सीमा की यदि हम बात करें तो पहले राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या थी 25, जबकि वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी है? 25। पहले कितनी हुआ करती थी? 23 हुआ करती थी। फिर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जिले, तो पहले भी 2 थे और वर्तमान में भी 2 हैं। पहले कौन कौन से थे? पहले भी वही थे, बाड़मेर और गंगानगर। बाड़मेर की यदि हम बात करें तो गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, और गंगानगर भी किसके साथ? आपका पंजाब और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अंतर्वर्ती जिले वर्तमान में तो है 22, लेकिन पहले कितने हुआ करते थे? पहले 8 हुआ करते थे। विखंडित जिलों की यदि हम बात करें तो पहले भी 2 थे और वर्तमान में भी कितने? 2। वर्तमान में 2, पहले भी कितने थे? 2। तो इस प्रकार से ये आपकी वर्तमान और पहले की स्थिति जो थी उसकी तुलना हो गई। आप लोग वर्तमान में जो विखंडित जिले हैं उनके नाम एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में कौन से हैं और पहले कौन से थे। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला नवीनतम जिला। तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे अनूपगढ़। तो हमारा आंसर क्या होगा? अनूपगढ़। लेकिन वे जिले जो पहले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते थे पर वर्तमान में नहीं बना रहे हैं, तो ऐसे ज़िले हमारे हैं 3। ऐसे ज़िले कौन से? 3 में यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो ज़िला है वो आपका है जालोर। जालोर पहले गुजरात से सीमा बनाता था, वर्तमान में किसी के साथ सीमा नहीं बनाता है। दूसरा ज़िला है आपका सीकर। सीकर पहले हरियाणा से सीमा बनाता था, वर्तमान में किसी से सीमा नहीं बनाता है। और तीसरा ज़िला है आपका जयपुर। जयपुर पहले हरियाणा के साथ सीमा बनाता था, वर्तमान में किसी के साथ सीमा नहीं बनाता है। वर्तमान में किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाता है। अभी हम इस कैलकुलेशन को वापस समझेंगे। नए ज़िले जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, यानी नए ज़िले कौन कौन से हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर आए हैं, तो उनमें सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहला ज़िला हमारे सामने आता है सांचौर। सबसे पहला ज़िला कौन सा आता है? सांचौर। और सांचौर वर्तमान में सीमा बना रहा है किसके साथ? गुजरात के साथ। दूसरा ज़िला आपका आता है नीम का थाना। ये सीमा बना रहा है किसके साथ? हरियाणा के साथ। तीसरा ज़िला आता है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड, और ये भी सीमा बनाता है किसके साथ? हरियाणा के साथ। चौथा ज़िला आता है जिसका नाम है खैरतल तिजारा। खैरतल तिजारा, ये भी सीमा बनाता है किसके साथ? हरियाणा के साथ। और 5वां ज़िला आता है जिसका नाम है डीग
आप लोग कमेंट बॉक्स में करके आप बताइए कि डी कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से ये 5 नए ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। यानी नए ज़िले जो हमने बनाए हैं उनमें से 5 ज़िले ऐसे हैं जो कहाँ पे स्थित है, अंतर्राज्यीय सीमा पर। एक ज़िला कहाँ पे स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। तो अब देखिए, पहले वाला डाटा जो है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले आपके अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हुआ करते थे, 23 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे, 23 हुआ करते थे। और वर्तमान में कितने, 25 है। तो अब देखो ये 23 से 25 कैसे हुए उसको हम समझते हैं। पहले हुआ करते थे हमारे 23 ज़िले। इन 23 में से 3 ज़िले हट गए। 3 ज़िले कौन कौन से हट गए, जालोर हट गया, सीकर हट गया और जयपुर हट गया। यानी 23 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने बचे, 20 ज़िले। 20 ज़िले पुराने वाले हैं। 20 ज़िले कैसे हैं, पुराने वाले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब इन पुराने वाले ज़िलों में 5 ज़िले आपके नए ऐड हो गए। तो इसमें आप 5 ज़िले जैसे नए ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे, 25। तो ये टोटल 25 ज़िले ऐसे हैं जो कैसी सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। इस प्रकार से ये आपके लिए राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उसमें जो परिवर्तन हो सकते हैं उससे रिलेटेड जानकारी थी। मुझे नहीं लगता कि इस जानकारी के बाहर आगे आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी जैसे जैसे नवीनतम आंकड़े आएंगे, नवीनतम चीज़ें अपडेट होगी और एग्जैक्टली एक्यूरेट डाटा जैसे ही मेरे को मिलेगा मैं प्रयास करूँगा आप लोगों तक वीडियो या PDF के माध्यम से पहुँचाने का। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कस्बा सर जीके, कस्बा सर जीके के नाम से टेलीग्राम चैनल है जिसका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। और आप लोगों को यदि जानकारी पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा सामान्य परिचय का, उसमें हम जिन चीज़ों पर बात करने वाले हैं वो कौन कौन सी चीज़ें होगी। इसमें सबसे पहली जो बात हम करेंगे वो बात करेंगे राजस्थान का जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार, इसमें कैसे क्या परिवर्तन हुआ, मतलब इनमें तो वैसे कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन कुछ स्थितियां बदलेगी। जैसे बांसवाड़ा नया संभाग बनाया है तो जैसे कर्क रेखा पहले हम पढ़ते थे कि उदयपुर संभाग से गुजरती है, अब कौन से संभाग से गुजरेगी। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें पहले हम उदयपुर संभाग पढ़ते थे, अब कौन सा संभाग पढ़ेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग राजस्थान की सीमा रेखा जो है वो सीमा रेखा देखेंगे कि राजस्थान की टोटल जो स्थलीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है। उसमें से एक वीडियो हम लोग बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैं आप लोगों को अक्षांशीय विस्तार के साथ ही करवा दूंगा। और फिर आपकी एक जानकारी और बचेगी, वो बचेगी अंतर्राज्यीय सीमा की, कि इसमें किस प्रकार के क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और उनसे रिलेटेड एग्जामिनर हम लोगों से किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। तो इन तमाम जानकारियों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से अपने नोट्स तैयार करते रहिए और नई जो ज्योग्राफी अपडेट हुई है उसको अपडेट करते रहिए। धन्यवाद।